दोस्तों, बद्रीनाथ धाम की इस सीरीज में हम आपको बता रहे हैं इस धाम के रहस्यों के बारे में। आज हम बताएंगे भगवान विष्णु की उस दिव्य मूर्ति की विशेषताओं के बारे में जो बद्रीनाथ धाम में विराजमान है। कहते हैं कि इस मूर्ति को बौद्ध धर्म के लोग पूजते थे, लेकिन इस संप्रदाय में संघर्ष की वजह से बौद्ध लोग रक्षा नहीं कर पाए और उन्होंने मूर्ति को नारद कुंड में छुपा दिया। तब आदिगुरु शंकराचार्य 11 वर्ष की आयु में बद्रीनाथ धाम पधारे। जब उन्होंने धाम को खाली देखा तो उन्होंने अपने तपोबल से ध्यान लगाकर पाया कि श्री हरि की मूर्ति नारद कुंड में है। वे स्वयं नारद कुंड में उतरे और मूर्ति को निकाल लाए। फिर उन्होंने सोचा कि यह मूर्ति भगवान विष्णु की नहीं हो सकती। तब उन्होंने उस मूर्ति को फिर से नारद कुंड में फेंक दिया। जब उन्होंने पुनः डुबकी लगाई तो वही मूर्ति उन्हें पुनः प्राप्त हुई। तब उन्हें विश्वास हो गया कि यही मूर्ति श्री विष्णु जी की है। इसके पश्चात आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मूर्ति को बद्रीनाथ धाम में स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि भगवान जी की यह मूर्ति हरित वर्ण की पाषाण शिला से निर्मित है। इसकी ऊंचाई 1.5 फुट आंकी जाती है। श्री हरि की यह मूर्ति पद्मासन में है और पद्मासन में भी योग मुद्रा में है। पद्मासन में श्री विष्णु की बूर्त लकार नाभि हृदय के दर्शन होते हैं। यही ध्यान साधक को साधना में गंभीरता प्रदान करता है, जिससे साधक के मन की चंचलता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। मूर्ति के बाएं भाग में भृगु लता का चिन्ह एवं दाएं भाग में श्री वत्स चिन्ह स्पष्ट दिखता है। भृगु लता भगवान श्री की सहिष्णुता एवं क्षमाशीलता का परिचायक है। श्री वत्स दर्शन शरणागत दायक और भक्त वत्सलता का प्रतीक है। पुराण इसका स्वयं साक्षी है कि त्रिदेवों में महान कौन है के परीक्षण के क्रम में भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु जी के वक्ष तल पर पैर से प्रहार किया तो भगवान ने क्षमावान के साथ साथ अपने श्रेष्ठ गुणों का भी प्रदर्शन किया। श्री वत्स चिन्ह में बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान शिव द्वारा फेंके गए त्रिशूल के घाव एवं श्री कृष्ण के वक्ष तल पर स्पष्ट रूप से दिखते हैं। सुवर्ण रेखा के रूप में लक्ष्मी प्रदाता प्रतीक बने हैं। यह चिन्ह दाएं भाग में स्थित है। इस पर भगवान विष्णु की दिव्य कंबु ग्रीवा के दर्शन होते हैं, जो महापुरुषों के लक्षणों का परिचायक है। इसके ऊपर बद्रीनाथ जी की विशाल जटाओं से सुख भाग के दर्शन होते हैं, जिससे मानव को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है।